हम लोग लूका की इंजिल खोल रहे हैं। लूका रचित समाचार उसका 15वां अध्याय, उसके पहले पद से लेके हम लोग 10वें पद तक देखेंगे। लूका की इंजिल उसका 15 अध्याय, उसके पहले पद से लेके हम 10वें पद तक। यहाँ पे ऐसा लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती तब वो बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में उतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया बार कर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे, और जब मिल जाता है तो अपने साथियों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वरूपों के सामने आनंद होता है। आइए हम लोग प्रेरित, हम तेरे वचन की गहराई में जा रहे हैं और जो भी तू अपनी बातों को शेयर करना चाहता है, हमारे मन के अंदर जो अंधकार है उस परत को हटा ताकि हम तेरे ज्योति को अपने हृदय में हम आने दे पिता, ताकि हम इस ज्योति के आईने में अपने जीवन को टटोल पाए। छोटी सी देरी तो आपने यीशु के नाम से मांग के मंडल कृपा बैठ जाए। अपने लोग तो पंखा में एकदम हवा खा रहे हैं, तो पदरिया वहां पसीने से तर बतर हो रहा है। तो खैर एनीवे, आज बड़े खुशी की बात है कि आज हम लोग कैंडल सर्विस को हम लोग यहाँ पे हम लोग मना रहे हैं। ज्योति का पर्व के रूप में आज हम लोग इस सेंट पीटर चर्च में हम लोग मना रहे हैं। और ये ज्योति का पर्व ये डायसिस की ओर से रखा गया है, डायसिस की ओर से एक कैंडल सर्विस, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में हम लोग होम फेस्टिवल भी कहते हैं। इसका एक और नाम डायसिस ने दिया, होम फेस्टिवल। तो ये ज्योति का पर्व कैंडल सर्विस या होम फेस्टिवल है, और तब हम लोग इसको आज हम लोगों ने इसका आगाज किया। और सचमुच आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज हम लोग दो टॉपिक को हम लोग देखने जा रहे हैं, छू रहे हैं। एक तो जो जंतरी पाठ के अनुसार दिया गया है कि मार्ग से भटक जाने पर भी परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ता। ये भी आज का टॉपिक है। संडे का आज जो टॉपिक जो है, कंटेक्स्ट है, मार्ग से भटक जाने के बावजूद परमेश्वर नहीं छोड़ता। और दूसरी ओर हम लोग इस ज्योति को भी हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और दोनों को हम देखते हैं कि दोनों को एक दूसरे के साथ कैसे हम कनेक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग मैंने देखेंगे। तो मित्रों, ये ज्योति किसको अच्छा नहीं लगता है? नहीं है, सब भे को पसंद है भैया। अभी अंधकार में बोलेंगे आपको जाइए, है ना, रास्ता पे चली चली यहीं से आप सिपोरा के घर तक चले जाइए अंधकार में 7-8 बजे रात को, हाँ आप जाइएगा? नहीं। क्यों नहीं जाइएगा भैया? क्योंकि रास्ते में बहुत सारे बाधाएं हैं, अड़चने हैं, ठोकर है, पत्थर है, गड्ढे हैं, कहीं आप उसमें है ना गुड़ुप ना हो जाइएगा। तो आपको चलने में डर लगेगा, फिर आप क्या कीजिएगा? या तो मोबाइल उठाएगा तो या तो टॉर्च लीजिएगा, है ना। काहे? तब उसके सहारे आप क्या है, उस रास्ते को आप तय कर सकते हैं मित्रों। ये ज्योति है ही ऐसी कि लोगों को रास्ता बताता है मित्रों। और ये ज्योति को हम सिर्फ शाब्दिक अर्थों में ना ले, लेकिन ये ज्योति किसको दिखा रहा है? प्रभु यीशु मसीह को, है ना। हम लोग भी एक बार अंधकार में भटक रहे थे, अंधकार में चल रहे थे, हम लोग के पास कोई प्रकाश नहीं था। बाइबल क्या कहती? हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया, हम खोई भेड़ के समान। अभी हमने पढ़ा ना,
खोई भेड़ के समान। वो भेड़ भी भटक गई थी, वो भी अंधकार में चली गई थी, उसको प्रकाश का कोई उम्मीद ही खत्म हो गया था। वो तो मर जाती, वो तो खत्म हो जाती, डेडलाइन में चली गई थी एकदम। लेकिन अचानक ज्योति उसके सामने प्रकट हुआ। नहीं, ज्योति प्रकट हुआ और उस भेड़ को गोद में उठाया और घर ले गया। ये इस बात की ताकीद कर रही है, घोषणा कर रही है कि प्रभु यीशु मसीह किस रूप में हमारे बीच में मौजूद रहता है और अपने भटकने वालों को भी छोड़ता नहीं। मित्रों, भटक जाते हैं हम लोग, हम मसीही लोग, हम विश्वासी लोग कभी कभी भटक जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रभु यीशु मसीह हम लोग को नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो ज्योति है और वो चाहता कि ज्योति में सब कुछ चले। है ना, अंधकार में चलेगा तो हमने कहा ना, अंधकार में हम लोग को ठोकर लग के हम लोग गिर जाते हैं। यहाँ यूहन्ना 11 अध्याय के 19 पद, 9-10 पद को आप पढ़िएगा ना, वहां पे लिखता है जो ज्योति में चलता है वो प्रकाश पाएगा और जो अंधकार में चलता है वो ठोकर खाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कह रही है ना। जो रोशनी में चलता है, ज्योति में चलता है, वो प्रकाश पाएगा, और जो अंधकार में चलता है वो ठोकर खाएगा। रात को चलता है वो ठोकर खाएगा, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। तो आज हमारे जीवन में भी मैंने प्रकाश होना, हमारे अंदर ज्योति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर ज्योति नहीं आएगा तब तक हम उस शैतान के फंदों को या फिर उसके जालों को हम लोग देख नहीं सकते। उन गड्ढों को, उस बैरियर को, उस ठोकर को हम लोग समझ नहीं पाएंगे। मित्रों, एक आम इंसान, एक आम इंसान या पुराने मनुष्यत्व में रहने वाला व्यक्ति कभी भी उन फंदों को, उन ठोकरों को, उस गड्ढों को, उस माने सारे बैरियर्स को देख नहीं पाएगा। मित्रों, देख नहीं पाता है। इसी को तो हम लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं। ये उड़ाव पुत्र भी यहाँ पे शामिल है। मित्रों, ये खोया हुआ सिक्का, खोई भेड़, ये खोया हुआ पुत्र, ये तीनों में आप देखिए एक समानता आपको ये मिलेगी कि वे लोग अपने खोएपन की दशा को पहचान रहे थे। खोएपन की दशा यानी कि पापीपन की दशा। पापीपन की दशा को जो पहचान लेते हैं, उनके अंदर प्रभु अपनी ज्योति को प्रकट करता है। जी हाँ मित्रों, बाइबल अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, लूका 15 अध्याय के 1 पद में, फरीसी शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है, उनके साथ खाता है, उनके साथ पीता है, उनके साथ उठता बैठता है। लेकिन प्रभु ऐसे ही अंधकार में बैठ रहने वाले लोगों को ही लाने की कोशिश करता है। ऐसे अंधकार में बैठे जो ऑलरेडी उजाला में, उजाला क्या कहने का क्या मतलब, अपने आप को हम लोग ज्योति में, हम लोग चाहते कि हम लोग ज्योति में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। हम लोग ज्योति में नहीं रहते हैं, हम लोग अंधकार में ही रहते हैं। भले हम अपनी पीठ थपथपा दें हाँ कि हम ज्योति में हैं, ज्योति में है, लेकिन वैसा नहीं होता है। हम अंधकार में हैं और अंधकार की पीड़ाओं को, मर्म को, दर्द को हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। और ये तभी समझ सकते हैं जब तक कि ज्योति ना आए हमारे अंदर, है ना। रोशनी में हर चीज स्पष्ट नजर आता है, आपको अंधकार में नजर नहीं आएगा। मैंने कहा ना, अंधकार में आपको कुछ नजर नहीं आएगा। रूमों में घुसिएगा तो सूरदास बन जाइएगा, है ना। तब ऐसा करके टिपिएगा, टिप से तो उधर का फलप माने जल जाएगा, फुड़ुक से जल जाएगा। नहीं, तब आपको सब कुछ, कहने का क्या मतलब, रोशनी में स्पष्ट दिखता है। जब तक प्रभु यीशु मसीह ज्योति के रूप में जो है, जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आपको अंधकार की सारी चीजों को आपको इल्म नहीं होगा, एहसास नहीं होगा। शैतान के फंदों का, ठोकरों का, ठेसों का कभी भी एहसास नहीं होगा। उड़ाव पुत्र के अंदर भी वही चीज हुआ। उड़ाव पुत्र को भी इस बात का भान हुआ, एहसास हुआ कि मैं खोया हुआ हूँ, मैं खोई हुई दशा, पापीपन की दशा में हूँ, मेरा अपने पिता के घर को छोड़ना नहीं चाहिए था। बहुत अच्छा स्पष्ट ये है मित्रों। ये उड़ाव पुत्र की जो घटना, जो कर्म है ना, एक पिता के प्रेम और एक बेटे का माने अनाज्ञाकारिता यूं कहा जाए, या फिर बेटे का माने क्या बोलेंगे उसको, माने 36 का आंकड़ा बना लेना। हाँ, बाप के प्रेम और बेटे के इस प्रतिकूल परिस्थिति में जाने हो के बावजूद दोनों के बीच का प्रेम को यहाँ पे हम लोग को देखने का मौका मिला है यहाँ पे, इस उड़ाव पुत्र को। हाँ, ये उड़ाव पुत्र की जो घटना है ना, मेरे से तो एकदम बिल्कुल मिलती जुलती। ना सिर्फ इस उड़ाव पुत्र की घटना, बल्कि बड़े भाई को हम थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। हालांकि उड़ाव पुत्र को हम लोग कई बार हम देख चुके हैं। हम जब इसको स्टडी कर रहे थे तो परमेश्वर हमको कुछ ना कुछ जरूर हमारे अंदर में वो चीज मैंने प्रकाशित कर देता है या डाल देता है, जो भी कि हम पहले हम नहीं देखे थे। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा शेयरिंग करना चाहूंगा
उड़ाव पुत्र के विषय में देखिए कैसे वो अंधकार में भटक गया था, है ना। उसके पास ज्योति नाम का कोई चीज ही नहीं रह गया था, बिल्कुल वो तो खत्म हो जाता, मर जाता। लेकिन जब उसको इस बात का एहसास हुआ, पापीपन का एहसास हुआ, तब वो अपने घर को लौटता है, उस ज्योति की ओर लौटता है मित्रों। वो पिता किसको दिखा रहा है? वो परमेश्वर को दिखा रहा। उड़ाव पुत्र किसको दिखा रहा? हमको और आपको दिखा रहा मित्रों। उड़ाव पुत्र हमें और आपको दिखा रहा है, और वो फिर तो ज्योति की ओर लौटा और ज्योति ने उसको ग्रहण किया। बाइबल क्या कहती है कि ज्योति अंधकार में चमकती है, लेकिन बहुत लोग ग्रहण नहीं कर रहे पा रहे थे। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, ज्योति अंधकार में चमकती है, लेकिन बहुतों ने उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया। ये बड़ा भाई भी अपने भाई को ग्रहण नहीं कर रहा। बताइए, जो भी कि वो आज्ञाकारिता में था बड़ा भाई, अपने पिता की हर आज्ञाओं को पूरा करता। बाइबल को पढ़ेगा और लिखता है, मैंने बचपन से आपकी सेवा करता है, वो आज्ञा मानता है, और बड़ा परिश्रमी भी था। एकदम खेत, बाइबल क्या कहती है, खेत से लौटा। इसका मतलब क्या है? वो परिश्रमी भी है। ना सिर्फ वो परिश्रमी भी बल्कि आज्ञाकारिता भी उसके अंदर में बहुत फूट फूट के भरा था। बावजूद इसके यीशु मसीह ने किसको चुना? तो उड़ाव पुत्र को चुना। बहुत बड़ी बात है मित्रों। ये आज हम लोग कहीं बड़े भाई के समान तो नहीं है, जो भी कि हम बहुत सारी व्यवस्था को फॉलो करते हैं, आज्ञाकारी का जीवन व्यतीत करते, बहुत पसीना बहाते हैं प्रभु के लिए, लेकिन अपने आप को हम कभी भी हम इस बात को, पिता के प्रेम को हम समझ नहीं पाते। वो उड़ाव पुत्र एक बात को और नोटिस नहीं कर रहा था, उसको इस बात का एहसास नहीं था कि चलो भाई मेरा छोटा भाई मिल तो गया, अरे इस बात की तो खुशी होनी चाहिए। हाँ? लेकिन नहीं, उसको तो अपने अकूत संपत्ति की परवाह थी कि भैया हमारा संपत्ति उड़ाव फुड़ा के आ रहा और अभी अपने आप को ये कर रहा। अरे भैया, ये इस बात को तो मनाओ कि तुम्हारा छोटा भाई आ गया। इससे बढ़ के खुशी और क्या हो सकती है मित्रों? आपका भाई, आपका रिलेटिव, आपका रिलेशन, जो खून का सगा भाई है, वो आपको आपके पास आ गया, बजाय इसके कि उसको नहीं ये करके और मैंने वो संपत्ति के पीछे पड़ा हुआ है, संपत्ति को उड़ा के आया, है ना, किया तेना किया। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे ये भी परमेश्वर ने मुझे एक स्ट्राइक किया कि वो व्यक्ति, बड़ा भाई, छोटे भाई के अंदर हुए काम को नहीं देख पा रहा। बहुत बड़ी बात। ज्योति किसके अंदर में चमकी? छोटे भाई के अंदर। बड़े भाई अंधकार में डूबा हुआ है, इसीलिए तो बाइबल कहती है वो क्रोध से भर गया। अंधकार का काम क्या है? यही क्रोध होना, भड़क जाना और एक आग बबूला हो जाना, ये सब अंधकार का काम है, शैतान का काम है। यदि आपके जीवन में ऐसा आता है मित्रों, समझिए कि आप शैतान के दासत्व में, अंधकार के गुलाम हैं। भड़कना, क्रोध करना और ये करना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं, ये ज्योति का ये नहीं है, ज्योति का ये संकेत नहीं है, ज्योति का ये आभास नहीं है, उसका उसकी उसकी कोई भी ऐसी परिपाटी नहीं है ज्योति का कि इस रूप में हम भड़के, इस रूप में हम ये करें। लेकिन ये बड़ा भाई के अंदर में ज्योति कभी आया ही नहीं। अगर उसके अंदर में ज्योति आता ना, तो अपने छोटे भाई को एक्सेप्ट कर, और ना सिर्फ वो छोटे भाई को वो डिनाई कर रहा है, उसको मतलब निकाल रहा है, उसको भगा रहा है, बल्कि हम इस बात को हम देखें कि वो अपने पिता के प्रेम को भी वो ठुकरा रहा है। पिता के जजमेंट को, उसके प्रेम को भी बड़ा भाई समझ नहीं पाया। बताइए, पिता ने जो जज किया अपने छोटे बेटे को फिर से अंगीकार करके, उस जजमेंट को बड़ा भाई इग्नोर कर रहा है। कि कितनी मैंने विडंबना की बात है। आप अपने पिता के जजमेंट को इग्नोर कर रहे हैं, उसके प्रेम को इग्नोर कर रहे हैं। परमेश्वर को हम लोग ऐसे ही करते हैं। हम उसने जो जज किया, उसने जो निर्णय दिया, वो निर्णय में नहीं मानने को, ऐसा हम लोग कह देते हैं, है ना। उसके प्रेम को, अरे पिता के प्रेम को देखिए, पिता का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम ऐसा ही होता है मित्रों। ज्योति का प्रेम ऐसा ही होता है मित्रों। परमेश्वर का प्रेम या निस्वार्थ प्रेम, वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो हमारे अडिग रहता है, खड़ा रहता है। परमेश्वर का प्रेम प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो चलते रहता है। वो प्रतिकूल परिस्थिति था, अपने उसका छोटा बेटा सब कुछ उड़ा पुड़ा के लाया, बावजूद इसके वो पिता का प्रेम को देखते हैं, सारी चीजों को भूलते हुए अपने छोटे बेटे को गले लगाया। कितनी बड़ी बात है। ज्योति का ऐसा ही काम है मित्रों। हम कहें ना, आज का जो विषय वस्तु है, भटकने वालों के लिए वो अभी भी वो आसरा लगाए रहता है। हम भटक जाते हैं, अंधकार में चले जाते, नहीं समझ पाते। हम चूंकि पुराने मनुष्यत्व में है। अब बाइबल कहती है, 2 कुरिन्थी 4:4 को आप पढ़िएगा, लिखता है कि इस संसार के ईश्वर ने लोगों के मन को
लोगों की आंखों को मैंने पट्टी पढ़ा दिया, पट्टी बांध दिया है। कैसे? देखिए, मैं आजकल बड़ी भुला जा रहा हूँ मित्रों। दूसरा कुरिन्थी 4:4 में, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश करना चाहते। संसार के ईश्वर ने, ये किसको बोला गया है? शैतान को। शैतान ने हमारी आंखों पे पट्टी बांध दी है, हमारे दिल में, हमारे हृदय में, हमारे कॉन्शस में सब कुछ इस रीति से मतलब पट्टी बांध दिया है, इस रीति से उसको मैंने रिजिडनेस कर दिया है कि जो तेजोमय सुसमाचार है, तेजोमय प्रकाश है, वो हमारे अंदर प्रविष्ट नहीं कर पा रहा है। ये शैतान का मतलब इस कदर मतलब है। लेकिन मित्रों, मैं कहना चाहूंगा फिर भी ज्योति हमारे अंदर में आना चाहती। जो भी कि हम अंधकार में भटक जाते हैं, नहीं चल पाते। अभी देखिए, हमको वचन को खोजना पड़ रहा है। मैं यहाँ पे भी एक गवाही मतलब छोटा सा यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने अभी पहले क्या था, 17 सितंबर को जो यूथ सेमिनार यहाँ पे होता, तो मैंने अपनी गवाही दी थी। तो उस गवाही मैंने कहा था, मैं पहले 5-6 घंटा एक सांस में पड़ जाता था। एक सांस में, कोई शिकन नहीं, कोई थकान नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल एकदम मैंने बहुत ही आनंद और खुशी से 5-6 घंटा पड़ जाता था, इतना मतलब। लेकिन अब क्या है, 5-6 दिन में एक बार बाइबल खुलती है, ऐसा हो गया। हम हम ना कभी झूठ नहीं बोलते हैं, माइक में खड़ा हो गए ना, एकदम सच्ची सच्ची बोल देते हैं। अब बोलना भी चाहिए मित्रों। हम सत्य के बिल्कुल पक्ष में ही रहते हैं, जो चीज सही है उस चीज को हम रख देते हैं। मैं ये नहीं अपना बड़वारी करूंगा कि मैं बहुत पढ़ता हूँ, बहुत प्रार्थना योद्धा हूँ, बहुत, ऐसा नहीं। मैं 5-6 दिन में, बताइए, एक बार बाइबल खुलती है, और वो भी कब, जब हमको उपदेश देनी होती है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट को मैं यहाँ पे गौर कराना चाहता हूँ मित्रों। पहले जैसा कि मैं फर्राटे से मैं पूरे पदस्थल को मैं बता दिया करता था, लेकिन अब हिचकता हूँ और मुझे खोलना पड़ जाता है वचन को। इसका मतलब है कि शैतान हमारे अंदर से परमेश्वर के वचन को क्या करना चाहता है? पिकअप करना चाहता है, उठाना चाहता है, हटा लेना चाहता है, और वो चीज मेरे साथ हो रहा है। मैं सारी बातों को अनुभव से बोलता हूं मित्रों। ये सिर्फ मेरी ही बात नहीं है, वो हर एक मसीह विश्वासियों के लिए जो परमेश्वर की ओर जाता है, शैतान हमारी आंखों पे पट्टी बांधता है, हमारे हृदय से परमेश्वर के वचन को उठाना चाहता है मित्रों। उस वचन को जो आपके अंदर में प्रकाशित करता है, उस वचन को उठा लेना चाहता है, और शैतान वही चीज मेरे अंदर भी कर रहा है मित्र, और वो वचन को उठा ले रहा है। यही तो वजह है कि मैं अभी पूरा हमको खोलना पड़ जाता है वचन। लेकिन अभी भी एक बात की मैं और आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी मेरे अंदर वो प्रकाश बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि मुझे इस बात का एहसास बराबर होते रहता है कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा। जो भी कि मैं वचन को मैं भूलता चला जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज अवश्य है कि मेरे अंदर एक बात की कॉन्सेप्ट हमेशा स्ट्राइक करती कि यीशु मसीह मुझ पापी को, गुनाहगार को बचाया है, और उसके प्रति हम आज्ञाकारी रहे, उसके प्रति हम वफादार रहें, कृतज्ञ रहें। इसीलिए हमेशा मैंने उसके प्रति हम, मैंने क्या बोलेंगे, भले हम वचन को हम भूल जा रहे हैं, सही है, ये बात सही है, लेकिन एक बात जो है हमारे अंदर में, ये चीज मेरे साथ यीशु मसीह उस बीच के क्रूस से मेरा जुड़ा हुआ है, एक दीवार, ये चीज तो है। और यही वजह है कि अभी तक वो अपने ज्योति को हमसे हटाया नहीं। अगर वो हमारे अंदर ये ज्योति को हटा लेता, तो फिर हम कहीं का नहीं रहते, बिल्कुल तहस नहस हो जाते, नेस्ता नाबूद, हम पादरीगिरी ही करना छोड़ देते। लेकिन अभी भी यही चीज यहाँ पे, यही पॉइंट है जहाँ पे मैं अभी तक बचा हुआ मित्रों, और यही प्रभु चाहता है मित्रों। हम कितना बाइबल जानते हैं, कितना पदस्थल जानते हैं, कितना प्रार्थना योद्धा है, गिरजा जाते हैं, दान देते हैं, भैया इस सबको तुम साइड धर दो। उड़ाव पुत्र को इसलिए बचाया क्योंकि उसके अंदर अपने खोएपन की पहचान हो पाई है। उस सिक्के को, उस भेड़ को इसीलिए बचाया परमेश्वर ने, जिसके अंदर अपने पापीपन की दशा को पहचानने की क्षमता आ जाती है, सामर्थ्य आ जाती है, शक्ति आती है, ज्योति आ जाती है, अपने खोएपन की एहसास होने लग जाती है। उसको प्रभु अपने पास उठा लेता और अपनी गोद लगा ली। उड़ाव पुत्र की घटना वही है, गोद लगा लिया प्रभु ने, बड़ा भाई को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो अभी तक पुराने मनुष्यत्व में जी रहा, उसको अभी तक इस बात का एहसास नहीं कि यीशु मसीह पृथ्वी पे आया,
ज्योति के रूप में आए, इस बात का कभी एहसास नहीं हुआ। यहाँ तक पहुंचना हर एक विश्वासी को बहुत जरूरी है। आप कितना जानते हैं नहीं जानते हैं इससे प्रभु को कोई मतलब नहीं। आपका फोकस उस बीच के क्रूस पे है कि जिस बीच के क्रूस को हमें वहन करना था, यीशु मसीह ने खुद अपने आप को उठा लिया। कांधे पे छलनी छलनी करते, सिर पे छलनी छलनी, हाथों पे छलनी करते। इस बात का अगर एहसास आपके अंदर है मित्रों, तो मैं आपको कहूंगा कि आप ज्योति में आप चलते, परमेश्वर आपके निकट खड़ा है। अगर इस बात का एहसास है तो, अदरवाइज फिर परमेश्वर आपको छोड़ देगा। बाइबल कहती, मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ आपको पढ़िए ना, यहाँ पे लिखता है दूसरा इतिहास 16 अध्याय के 9 पद में क्या लिखता है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाए। जी हाँ मित्रों, यदि आपकी मन, आपका ध्यान, आपका कौन सा प्रभु की ओर है मित्रों, तो आपके जीवन में उसकी सामर्थ्य प्रकट होगी, अदरवाइज वो बिल्कुल ही नहीं होगी। वो अंधकार को भी वो दूर कर देता है। अंधकार और ज्योति का मिलन नहीं होता है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना, दूसरा कुरिन्थी 6:14 में लिखता है कि ज्योति और अंधकार की क्या समानता, दोनों तो एक दूसरे को अपोजिट है। जहाँ अंधकार है वहां ज्योति नहीं, और जहाँ ज्योति है वहां अंधकार का कोई ये नहीं। सही में दो में से एक ही रह सकता है, दोनों एक साथ नहीं रह सकता है। अभी आप बंद कमरे में जाइए, अंधकार है, हाँ, जैसे ही आप टीपिएगा अंधकार क्या हो जाता है, हाँ, लुढ़ीस हो जाता है। मैंने अंधकार मैंने भाग जाता है, कहना क्या है ना, अंधकार भाग जाता, फ्लेड अवे, हाँ, डार्कनेस इज फ्लेड अवे, भाग जाता अंधकार। ज्योति जहां आ गई, समझिए अंधकार वहां टिकिए नहीं सकेगा, कूद भागेगा, दूर के एकदम भागेगा। तो ऐसा होता है मित्रों, जब ज्योति में आप चलिएगा। यहाँ पे एक बात मैं और भी बता दूं, अगर आप ज्योति में चलिएगा तो ऐसा नहीं कि मतलब आप बिल्कुल सेफ जोन में, अंधकार फिर से आपको घेरने की कोशिश करेगा, फिर से आपको फिर से पीछे बैक स्लाइडिंग करने की कोशिश करेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि इंसान गुनाह पाप नहीं करेगा, शैतान पूरी रीति से अंधकार फिर से उस ज्योति के ऊपर में प्रबल होना चाहेगा मित्रों, ऐसा होता है। और जब आप ज्योति में चलिएगा तो अंधकार के लोग आपको माने माने अगेंस्ट में जाएंगे। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। ज्योति के प्रति लोगों की धारणा बनी ठीक से रहती नहीं है, इसलिए अंधकार आपको ग्रहण नहीं करेगा, ज्योति को ग्रहण नहीं कर सकता अंधकार, है ना। कहीं पे मैंने लिखा हुआ है, हाँ, ज्योति अंधकार में चमकती है लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ज्योति में चलने वाले लोगों को अंधकार या अविश्वासी ये लोग कभी ग्रहण नहीं करेंगे। आप यूहन्ना 15:19 को भी पढ़िएगा, लिखता है कि तुम चूंकि संसार के नहीं हो, मैंने संसार से चुन लिया तुम लोग को, इसीलिए संसार तुमसे बैर करेगा। अगर आपके अंदर में ज्योति आई, आपने उद्धार को चखा है, ग्रहण किया है, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो समझिए कि आपको समाज, परिवार या फिर कलीसिया, कलीसिया भी हो सकती है, अंधकार या अविश्वासी, वो कलीसिया के लोग भी हो सकते हैं। कलीसिया के लोग, अविश्वासी लोग, अंधकार में पड़ रहने वाले लोग आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपके हमेशा खिलाफ रहेंगे। क्यों? क्योंकि अंधकार का ज्योति से कोई मिलन ही नहीं, ज्योति को चाहेंगे नहीं, इसीलिए आप आपके प्रति उनके अगेंस्ट में रहने की ये बातें होंगी। तो खैर एनीवे, हम लोग इस बात को हम लोग देखें और आप विचलित ना हो मित्रों। कई बार हम लोग छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाते हैं। अभी कल ही परसों हजारीबाग गए हुए थे, वहाँ एक पादरी, वहाँ उनके पेपर में मैंने आ गए, एक संत किरण स्कूल का ये बहाली था, तो उसमें मतलब कुछ ऐसी बातें हुई जिसके चलते उसको कैंसिल करना पड़ा। तो स्कूल का सचिव खुद पेपर में क्या प्रकाशित कर दिया कि अध्यक्ष के चलते सब कुछ हुआ है। पादरी साहब उनको दिखा रहे थे, बता रहे थे अपना ये व्हाट्सएप में ये सब। हमने उसको बाद में वही समझाया कि अरे भाई ये सब देखिए, आप ज्योति में अगर आप चल रहे हैं मित्रों, तो ऐसी बातें आपके जीवन में होना एकदम लाजमी है। इसमें आप तो ज्यादा इसको तवज्जो मत दीजिए, इम्पोर्टेंस नहीं दीजिए, और ये बात को सोचिए मत कि लोग हमको वाहवाही करेंगे, आपको एडमायर करेंगे, आपको छोड़ दीजिए सब बात। हाँ, यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो अंधकार में, तो इस कदर उसको मैंने लताड़ा, उसको ये किया, तो फिर हम और आप क्या आएंगे। आप चलिए ज्योति में, आप चलते रहिए, आप चलते रहिए।
पर परमेश्वर का प्रकाश आपको आपको घेरे रहेगा मित्र। जैसा भी हो, अंधकार में आपको जाने नहीं देगा। यही तो ज्योति हमें सिखाना चाहते हैं कि ज्योति का प्रकाश आप, प्रभु क्या कहता है, वह टिमटिमाती बत्ती को नहीं बुझाएगा। कितनों फड़फड़ाएगा, अभी इस मोमबत्ती को मत देखिए बुझ गया हवा से, वो चीज मैं नहीं कह रहा था, आप भी कर्ज को में नहीं लीजिए। अभी मैंने जैसे कहा ना, मैंने अपना उदाहरण दिया ना, मैं भी एक टिमटिमाती बत्ती के समान हूँ, लेकिन परमेश्वर उनको बुझने नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो प्रकाश है। और मैंने कहा ना, ये चीज जो भावना जो मेरे साथ पकड़ी हुई है यीशु मसीह क्रूस की, और हमेशा मैं फोकस करता हूँ, वही चीज मुझे जकड़ी पकड़ी। वरना अभी तो बाइबल में सब कुछ हम भुला गए, हेरा गए। हाँ? कहने का वही मतलब मित्रों, परमेश्वर के साथ आप जुड़े रहिए, उसके किए गए बलिदान को आप समझिए, जानिए मित्रों। आप भटकिएगा नहीं, परमेश्वर आपको हमेशा संभालेगा और इस ज्योति के पथ पे चलाएगा और उस अनंत मार्ग की ओर ले जाएगा जिसपे वो चलाना चाहता है, और वो उद्धार जो हमें देना चाहता है, अपने परमेश्वर के राज प्रवेश पाना चाहता है, वहां तक आपको वो ले जाएगा। नहीं, अदरवाइज आप नहीं नहीं चल पाइएगा मित्रों। हम इस बात को बिल्कुल अनुभव से एकदम बताते हैं। अकेले आप बिल्कुल नहीं चल पाएगा, पुराने मनुष्यत्व में रहकर तो चल ही नहीं पाइएगा जब तक कि आपको नया मनुष्यत्व, या जब तक आपके अंदर वो ज्योति ना आ जाए। इस ज्योति को लेकर चलिए, ज्योति आपको रास्ता दिखाएगा। आप सही रूप में, आप मसीह विश्वास में आप लोग बढ़ते चले जाइए। परमेश्वर अपने इस वचन पे बहुत अच्छा। आइए हम लोग दुआ में मिलें। प्रेम पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज अपने आप को हमारे बीच में रखा और ज्योति के माध्यम से अपने आप को यहाँ हमारे बीच में प्रकाशित किया, प्रकट किया। और आज भी हमारे अंदर बहुत सारे अंधकार की शक्तियां हैं जो हमारे अंदर काम कर रही है। हमारे मन, हमारे कॉन्शस, हमारे हृदय को अंधकार पूरी रीति से अपने अपने आगोश में लेना चाहता है। लेकिन हम जानते कि जहाँ ज्योति आ जाती है, वहाँ अंधकार का कोई साम्राज्य काम नहीं करता। एक बार फिर से अपने जीवन को तेरे हवाले कर देते हैं। तू ही अपना प्रकाश हम में से हर एक को आलोकित कर, प्रकाशित कर, ताकि हम तेरे मार्ग पे हम लोग चलने पाए। इस छोटी सी विनती को मांगते यीशु के नाम से सुनो जाए। हम लोग इस वक्त गीत गाएंगे और इस गीत के समय हम लोग अपना दान हम लोग चढ़ाएंगे।